हेलो फ्रेंड्स, क्या आप किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करने गए हों या फिर शिफ्ट कर गए हों और वहाँ पर आपका वॉलेट चोरी हो गया है या फिर गिर गया है, जिसमें कि आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका डीएल भी था, और अब आप बहुत परेशान हों कि आपको आरटीओ की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, दलालों को पैसे खिलाने पड़ेंगे। पर अब नहीं, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट की मदद से आप घर बैठे ही ईज़िली 10 मिनट्स के अंदर ही अपना डुप्लीकेट डीएल बना सकते हैं, मिनटों में ही। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ सेम इंसिडेंट हुआ था कि मैं किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हुआ और वहां पर मेरा डीएल चोरी हो गया। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं कि ऑनलाइन अपना डुप्लीकेट डीएल कैसे बनाएं और उसमें एड्रेस चेंज कैसे करें। मेरा एड्रेस भी चेंज हो गया है तो मुझे वो भी प्रोसेस करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे कि मुझे एड्रेस चेंज कराने की क्या ज़रूरत है। हम सिंपली ही अपना डुप्लीकेट डीएल की रिक्वेस्ट डाल के और उसके डॉक्यूमेंट्स अपने किसी फ्रेंड के हाथों पुराने सिटी के आरटीओ में भेज करके अपना डीएल मंगवा सकते हैं। इस ट्रिक को अपनाने में आपको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट ही कैंसिल हो सकती है। वीडियो के बीच में मैंने प्रोसेस करते करते ही इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो के थंबनेल में मिस्टेक बताओ पैसा बनाओ यह देखकर वीडियो को देखने आए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरी पर्सनल है और मैंने उनको हाइड करने की कोशिश करी है। तो आपका माइंड और आपकी आइज़ इतनी शार्प हैं कि आप उन मिस्टेक्स को देख करके मुझे बता पाएँ, तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा फुल बेनिफिट, जिसमें कि मैं आपको आपके डीएल के जो भी सर्विस चार्ज होंगे वो मेरी तरफ से मैं आपको दूंगा। जी हाँ, मैं आपको दूंगा आपके फुल सर्विस चार्ज। आप वीडियो में कमेंट करके या सोशल मीडिया हैंडल्स पर डीएम करके उन मिस्टेक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं और अपने बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली आपको गूगल सर्च करना है SAARTHI। तो पहला ही लिंक जो होगा होम परिवहन सेवा, यही ओपन कर लेना है आपको गाइस। तो आप देख सकते हैं इनका पोर्टल खुल के आ चुका है। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दी हुई हैं। तो वो सारथी जो है वो परिवहन सेवा का एक ब्रांड नेम है फ्रेंड्स, जो कि डिजिटली ऑपरेट करता है। और इनके सर्वर पे देख सकते हैं बहुत सारी अदर सर्विसेज भी हैं, जैसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल अपॉइंटमेंट। आप सारी सर्विसेज इसी वेबसाइट से ले सकते हैं, पर हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पर मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज में। सेकेंड पॉइंट, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस पे क्लिक कर लेना है। तो सर्वर थोड़ा स्लो रहेगा इनका क्योंकि गवर्नमेंट साइट है, सबको पता है, पर फाइनली ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उत्तर प्रदेश में अपनी कर लेता हूँ। तो इनका पोर्टल खुल के आ चुका है। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं, अप्लाई फॉर डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल डीएल, डीएल एक्सट्रैक्ट, बहुत सारी सर्विसेज है। मैं एंड में आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि आप इंडिविजुअली इन सर्विसेज को कैसे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस, अपलोड डॉक्यूमेंट, सब इंडिविजुअली एक्सेस किया जा सकता है, पर हमारा काम है डुप्लीकेट डीएल का, तो डुप्लीकेट डीएल पे क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते होंगे यहाँ पर इतनी सारी सर्विसेज आप ले सकते हैं। ये सारी सर्विसेज इनके पोर्टल पे हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो एज ऑलवेज सर्वर एज यू नो, पर फाइनली खुल गया। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लीजिए, डेट मंथ, मैं अपनी कर लेता हूँ। और डीएल नंबर के लिए गाइज आपके पास कोई फ़ोटोकॉपी पुरानी पड़ी हो तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। आप वो डीएल नंबर डाल दीजिए। मेरा है UP78, मेरा सिटी कोड, मैं वो अपलोड कर लेता हूँ। तो ये हो गया है मेरा डीएल नंबर टाइप, और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स फैच होके खुल के आ जाएंगी आपके सामने। तो मेरी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और इस ऑप्शन को येस कर देना है कंफर्मेशन देने के लिए कि अब डिटेल्स आपकी हैं। और आरटीओ में आपको अपने प्रेजेंट सिटी का आरटीओ सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो आपका पिन कोड देख रहे हैं, ये आपके एरिया का पिन कोड, आपके प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड नहीं लेगा। मेरा 226021 है, मैं दिखा देता हूँ। लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रेजेंट एड्रेस का ये पिन कोड नहीं लेता है, आपको ये आरटीओ का लेगा। देखिए इसने रिजेक्ट कर दिया। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, गूगल कर लीजिए
आपके जो भी आरटीओ जिस एरिया में होगा उसका पिन कोड आपको गूगल पे पता चल जाएगा। मेरा ट्रांसपोर्ट नगर है आरटीओ, तो मैं वहाँ का सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ पिन कोड। तो मेरा ये दिखा रहा है 226012। तो चलिए मैं अपना 226012 डाल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2260 और 12, तो प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए गाइस उसने ले लिया, बोल रहा है कि मेरा डीएल लास्ट सर्विस हुआ था कानपुर में और अब मैं सर्विस लेना चाहता हूँ लखनऊ में। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं न्यू सिटी में हूँ तो मैं न्यू सिटी का ही सर्विस लूँगा। तो आप इसको ओके कर दीजिए, आप इसको ओके कर दीजिए जितनी बार भी आए। फिर आपको इस पे गाइस बार बार पॉपअप होगा ये, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है थोड़ी सी, पर जितनी बार भी होगा आप उसको ओके कर दीजिए। जब तक आप उसको ओके करेंगे तभी वो आपका नेक्स्ट स्टेप खोलेगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ जितनी बार भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरी डिटेल्स आ गई हैं, डेटा रिट्रीव बोल रहा है, तो ये मेरी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो आप नीचे आइए, आपकी जो भी डिटेल्स नहीं फिल हैं जैसे कि मोबाइल नंबर, आपका ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर दीजिए। और एड्रेस के लिए मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। परमानेंट एड्रेस में आपको पुरानी डिटेल्स फिल करनी है जो भी आपका पुराना था, और प्रेजेंट एड्रेस में आपको न्यू डिटेल्स फिल करनी है। परमानेंट में पुरानी, प्रेजेंट में नई। हालांकि बहुत सारी डिटेल्स पहले से ही फिल होंगी पर उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डिटेल्स पहले से फिल होंगी। तो मेरा परमानेंट में है कानपुर, पुराना वाला जो भी होगा आपका वो आपको अपलोड कर लेना है। मेरा कानपुर था तो मैं कानपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब कुछ आपको पुराना वाला था, जितनी चीज़ें फिल हो रही हैं आपको फिल कर लेनी है पुरानी वाली। और फिर आ जाते हैं ये प्रेजेंट एड्रेस पे। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको सब कुछ न्यू फिल करना है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ न्यू फिल करना है प्रेजेंट एड्रेस में। तो मेरा लखनऊ है तो मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तहसील बख्शी का तालाब। और पिन कोड में मेरा वही पिन कोड जो कि था, ये वाला नहीं डालना है आपको, आपके एड्रेस वाला पिन कोड डालना है जो आपका एड्रेस है। तो मेरा 226012 है, वो मैं डाल लेता हूँ। तो ये जो भी डिटेल्स आपकी पहले से फिल हैं ये फिल चेंज नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एड्रेस चेंज के लिए ही होगा। और यहाँ पर जो ये एक पॉपअप होगा इसमें मिला जुला एड्रेस आएगा, पर आपको इसको ओके कर देना है क्योंकि यही हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा, जिसमें कि हमारा एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है इनका सर्वर। तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तुरंत आपके पास देख सकते हैं आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाएगी, जो कि है चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल। पर मुझको एक हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो आप इस सर्विस इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल को भी कर लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन है इनके डिजिटल स्पेस के लिए, जिसमें आप डिजिटली रख सकते हैं, पर वो बहुत ही बेकार है तो आप उसको छोड़ दीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके डीएल डिटेल्स और जो भी सर्विसेज आपने लेनी है वो आ जाती हैं। तो चेंज ऑफ एड्रेस देखिए आ चुका है, तो इसमें आप बोथ कर दीजिए। सर्विस में आप देख लीजिए चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल एंड इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, ये दो सर्विसेज आपने ली हैं। चलिए मैं अपनी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, परमानेंट और प्रेजेंट दोनों का चेंज करना है। तो मैं अपना परमानेंट, अब इसमें आपको सब कुछ न्यू अपलोड करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ न्यू अपलोड करना है। तो मुझे सारा चेंज करना है तो मैं सारा चेंज कर लेता हूँ। लखनऊ, अपना तहसील, विलेज है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। हाउस नंबर, अपना न्यू प्रेजेंट एड्रेस, तो ये मेरा फिल हो चुका है। जो भी जितनी भी चीज़ें आपको फिल करनी है कर लीजिए, लोकेलिटी, लोकेशन, पिन कोड, और नीचे जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और फिर प्रेजेंट एड्रेस में आप देख सकते हैं ये सेव एज परमानेंट एड्रेस, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर लीजिए। तो जब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे दोबारा से वही पोर्टल खुल के आ जाएगा, वही पेज आपके पास खुल के आ जाएगा, क्योंकि सेव होता है एक बार, बाद में कंफर्मेशन मांगता है। तो ये सेव हो चुका है। स्क्रॉल करके आइए, नेक्स्ट सर्विस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे तुरंत आपके पास ये जो दूसरी सर्विस थी इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, उसके लिए एक पोर्टल खोलेगा।
इस पेज पे आपको सिंपली यहाँ पर लॉस ऑफ डीएल पे क्लिक करना है और रिमार्क्स में आपको सिंपली लिख देना है लॉस्ट माई ड्राइविंग लाइसेंस। लॉस्ट माई ड्राइविंग लाइसेंस लिखने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो इस स्टेप के बाद आपकी ये दोनों सर्विसेज जो हो गई हैं सेव हो गई हैं पोर्टल पे कि आपने इन दोनों सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है। तो कंफर्म होने के बाद दोबारा से ही आपका वही पेज खुल के आ जाएगा जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये नीचे कंफर्मेशन मांगता है। तो एक डिक्लेरेशन कि आपकी जो भी अबव डिटेल्स हैं वो ट्रू हैं, उस पर येस कर दीजिए। और सेकंड है आपका डोनेट ऑर्गन्स वाला, अगर किसी एक्सीडेंटल डेथ में आप डोनेट करना चाहते हैं तो अगर आप बहुत बड़े दानवीर हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं, मैं तो नो कर देता हूँ। और कैप्चा कोड में आपको कैप्चा फिल कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट होगा देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो एक्सेप्ट होने के बाद फ्रेंड्स आपको आपके मोबाइल नंबर पे, जो नंबर आपने डाला था उस पर एक एसएमएस रिसीव होगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर और आपकी जो भी सर्विसेज हैं वो उसका डिटेल्स होगा। तो आप वो सेव कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी सर्विस ली है, अपना एड्रेस और अपनी डिटेल्स सब चेक कर लीजिए। और सर्विसेज के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो कि एफआईआर और एड्रेस प्रूफ आपका प्रेजेंट वाला लगेगा। स्क्रॉल डाउन करिए, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है जो कि मैं अभी नहीं सजेस्ट करूँगा, सबसे लास्ट में आप डाउनलोड करिएगा उसको। तो आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही थोड़ी लोडिंग लेगा तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और ये डिटेल्स चेक कर लीजिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ नोट में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके फॉर्म भर देने से भर से ही आपका डीएल नहीं आ जाएगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको अपने पेपर्स ले जाने पड़ेंगे, आपके आरटीओ में सबमिट करने पड़ेंगे, प्रिंट आउट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। जिन जिन सिटीज़ में स्लॉट बुकिंग है वहाँ पर स्लॉट बुक करके जाना है और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप डायरेक्टली ही जा सकते हैं जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाए। सारे फॉर्म्स डाउनलोड करके आप चले जाइए और नीचे आएंगे तो ये सारे पर्टिकुलर्स हैं जिसमें आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपके स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, मतलब आपके एंड से ख़त्म होने के बाद भी आरटीओ की तरफ से जो भी सर्विसेज होंगी वो तो ये चेक कर लीजिएगा। मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स वही सबमिट दोबारा दिखाएगा, तो सबमिट कर दीजिए। फिर आपकी डिटेल्स आएंगी, ओके कर दीजिए। तो जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपका पोर्टल खोल देगा वो अपलोड डॉक्यूमेंट वाला। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको अपना एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी इन सारी आईडीज़ में से लगेगी वो आप कर लीजिए। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट नंबर में कुछ नहीं आ रहा है तो उसको वैसे ही लीव कर देते हैं। इशूड बाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आधार कार्ड इशू करा जाता है तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख देता हूँ। डेट आपको आपके आईडी में ही पड़ी मिलेगी, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो मेरा 2011 में बना था, मेरी डेट पड़ी हुई है तो मैं वो डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर अपना फिल कर दीजिए और चूज़ फाइल कर दीजिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करने हैं, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। सेकेंड्स में आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो कि आपके फर्दर काम आते रहेंगे। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपलोड हो गया, इसको कंफर्म कर दीजिए। आप चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं क्या अपलोड किया है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और सेकंड डॉक्यूमेंट के लिए आ गया है जिसमें कि एफआईआर मुझे अपलोड करनी है। तो अगर आपने अपनी एफआईआर नहीं करवाई है तो आप एफआईआर ज़रूर करा लीजिए अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की जो गिर जाता है, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी क्राइम स्पॉट पे मिल गया तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है किसी नियर बाई कैफ़े वाले के पास जाके अपनी एफआईआर करा सकते हैं। कैफ़े में 2 सेकंड्स में ही कर देगा वो आपकी एफआईआर। तो डॉक्यूमेंट नंबर में आपको आपकी एफआईआर के टॉप पे नंबर दिखेगा, आपको ये वाला नंबर जो है उसमें टाइप करना है। अगर आपकी पुरानी एफआईआर है मिल नहीं रही है तो आप यूपी पुलिस की साइट पे जा कर के यही नंबर डाल के, जो कि आपके मेल में पड़ा हो सकता है ऑलरेडी, तो आप ये नंबर डाल करके
उसको अपलोड कर दीजिए, आपकी कॉपी भी आपके सामने आ जाएगी, आप स्कैन कर लीजिएगा। चलिए मैं डाल देता हूँ। इशूड में आपको यूपी पुलिस, डेट में कॉर्नर पे डेट पड़ी है ये डाल देनी है। तो मैं अपनी डाल देता हूँ पूरी डेट और डिटेल्स। तो ये हो गया है। और कॉन्टैक्ट नंबर वैसे ही छोड़ दीजिए, चूज़ फाइल कर दीजिए वैसे ही स्कैन करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। और इसको अपलोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, इसको कंफर्म कर दीजिए एक बार और। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड और एफआईआर आपकी। चलिए नेक्स्ट स्टेप कर दीजिए। तो नेक्स्ट पे आप आएंगे, फिर से वही सब खुल के आएगा। यहाँ पर डिटेल्स दी होंगी पर्टिकुलर में, क्या कंप्लीट हो गया है, क्या अभी बचा है। तो मेरा अपलोड डॉक्यूमेंट हो गए हैं। अब मुझे फ़ोटो सिग्नेचर और फ़ी पेमेंट सिर्फ दो ही मेरे स्टेप्स बचे हुए हैं। आप यहाँ नीचे भी एक बार चेक कर लीजिएगा आपके कौन कौन से स्टेप्स बचे हुए हैं। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए। तो इसी के साथ ही मैं उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो ये सोच रहे थे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से फिल कर लेते हैं सारी डिटेल्स, और किसी फ्रेंड के हाथों अपने कागज़ भिजवा देंगे वहाँ जो होम सिटी है वहाँ, बिना एड्रेस चेंज के। तो उन लोगों के लिए ट्रबल हो सकती है, क्योंकि आरटीओ कभी कभी आपकी प्रेजेंस मांगता है, आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर वहाँ पर ही करा लेता है। तो आपका वो आइडिया फ्लॉप हो जाएगा कि आप सिर्फ डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई कर दें और अपने किसी फ्रेंड को आपके डॉक्यूमेंट्स भेज के अपने कागज़ सबमिट करा दें, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। वो 300-400 रुपये बचाने के चक्कर में आप रिस्क ना लें, अपनी ही सिटी से कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, और फ़ोटो के साथ ही नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड अ क्लियर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो वो कि आपकी डीएल में प्रिंट होगी, आप ऐसी कोई फ़ोटो अपलोड करिए जो कि क्लियर हो। तो सेव करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्टेड सक्सेसफुली मेरी हो गई है। तो अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स खुल के आ चुकी हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं नोट में वही चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ से आप एक बार अपने फ़ोटो और सिग्नेचर चेक कर सकते हैं कि वही अपलोड अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बचा हुआ है वो फ़ी पेमेंट का बचा हुआ है सिर्फ। उसके बाद हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। जिनका स्लॉट बुकिंग जहाँ होती है जिनके सिटी में, उनको वहाँ स्लॉट बुकिंग करनी पड़ेगी, और जिनको नहीं है वो तुरंत ही डाउनलोड करें अपने कागज़ और नेक्स्ट डे ही या जब आपके पास टाइम हो तब ले जाएं। तो चलिए प्रोसीड कर देते हैं। तो मैं आपको फ़ीस भी दिखा देता हूँ इसकी कितनी होगी फ़ीस। तो चलिए प्रोसीड कर लेते हैं। उसके बाद फ़ीस जो कि है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल की 400 रुपये फ़ीस है और चेंज ऑफ डीएल की 200, और फॉर्म फ़ी 200 है। तो टोटल मेरी 800 रुपये फ़ीस हो गई। तो ऑनलाइन पेमेंट अगर आप नहीं करते तो आप किसी भी नियर बाई किसी भी शॉप पे चले जाइए, आजकल तो कोई भी कर देता है। कोई भी शॉप वाला या कैफ़े वाला, आप किसी कैफ़े वाले के पास चले जाइए वो भी कर देगा। तो ये एक थोड़ा कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने और आपका टाइम ना ख़राब हो। और ये रही मेरी पेमेंट की रिसिप्ट, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी पेमेंट रिसिप्ट है, इसमें सारी डिटेल्स हैं। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि इंडिविजुअली कैसे ये डैशबोर्ड्स को यूज़ करना है। तो चेक पेमेंट पे जाइए, उसी डैशबोर्ड पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए जो कि आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ गया होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी डिटेल्स डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है जैसे कि दिखा रहा है। फिर से आप उसी डैशबोर्ड पे आ जाइए, और नेक्स्ट प्रोसेस उन लोगों के लिए जिनके सिटी में अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ता है, स्लॉट बुक करना पड़ता है, तो आप स्लॉट बुकिंग पे वाले ऑप्शन पे जाइए और स्लॉट बुकिंग पे क्लिक कर लीजिए। अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और जो भी वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आ रहा हो वो डाल लीजिए। तो मैंने अपना डाल लिया है। तो ये सर्विसेज हैं, प्रोसीड टू बुक कर दीजिए।
प्रोसीड टू बुक करने के बाद आपको डेट देगा, वो कैलेंडर देगा, उसमें जो जो स्लॉट अवेलेबल होंगे। जैसे कि रेड में कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं। और ग्रीन में वो डेट्स हैं जिसमें कि आपको स्लॉट मिल सकता है, यानी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो मैं अपनी 5 तारीख कर लेता हूँ। तो 5 तारीख क्योंकि सबसे पहला ही दिन है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और इसमें टाइम का भी चक्कर है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम आपको सूट करे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। बुक स्लॉट करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड, सिक्योरिटी कोड आपके फ़ोन में आएगा। मेरे फ़ोन में भी आया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डिटेल्स थोड़ी हाइड हैं, ये मेरे पास कोड आ चुका है। तो मैं ये कोड को अप्लाई कर देता हूँ उसी सिक्योरिटी कोड में। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रिंट आउट निकाल लेना है और डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको ले जाना है इस प्रिंट आउट को भी। इसकी पीडीएफ आपको सेव कर लेनी है और सबसे आगे ले जा करके आपको वहाँ पर आरटीओ में दिखानी पड़ेगी। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये लिस्ट ऐड कर दी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आरटीओ ले जाने पड़ेंगे। तो ये है उसकी लिस्ट। और वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू। थैंक यू सो मच।